हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान विषय से भूगोल से वर्कशीट या कार्यपत्रक 2 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 16 जुलाई 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उपग्रह। बच्चों, जिस प्रकार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार कुछ खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, जिन्हें उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक उपग्रह होता है, दूसरा मानव निर्मित उपग्रह होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई दे पड़ता है। ठीक है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। अर्थात अगर पृथ्वी जो है वो इतना बड़ा है तो उसका 1/4 जो है वो चंद्रमा है। यह इतना बड़ा है कि प्रतीत होता है कि क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। नज़दीक होने के कारण जो है ये थोड़ा सा हमें बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा पर ना तो जल है और न ही वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। यह सूर्य से प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है, चलिए दिए गए चित्र में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा को नामांकित करना है। बच्चों, यहाँ पर नामांकित कर दिया गया है। ये जो है ये क्या है? सूर्य है। ये आपका पृथ्वी हो गया और ये आपका चंद्रमा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 ईस्वी को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। बच्चों, नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था 20 जुलाई 1969 ईस्वी को। ठीक है, चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों के द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। भारत की ओर से 2008 में चंद्रयान तथा 2019 में चंद्रयान सेकंड, सबसे पहले 2008 में चंद्रयान फर्स्ट गया था तथा 2019 में चंद्रयान सेकंड चंद्रमा पर भेजे गए थे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आपने अनुभव किया होगा कि चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। जिस रात आकाश में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है वह पूर्णिमा या पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है। आकाश में जिस रात में चंद्रमा दिखाई नहीं देता वह नए चंद्र की रात या अमावस्या होती है, मौसम खराब ना होने पर। ठीक है ना। चलिए, दिए हुए स्थान पर रात में आकाश में चंद्रमा के विभिन्न कलाओं को जो है रूपों का चित्र बनाना है। चलिए, मैंने यहाँ पर चित्र बना रखे हैं, पहले से ही लगा रखे हैं, तो आप इससे समझिए। ठीक है, तो पूर्णिमा के चंद्रमा देखिए एकदम सफ़ेद है, चमकदार, एकदम बढ़िया। ठीक है, आज की रात मतलब 16 जुलाई की बात कर रहे हैं। 16 जुलाई की चंद्रमा इस प्रकार से दिखेगी। ठीक है, और इधर अमावस्या देखो एकदम ब्लैक है, काला है चंद्रमा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसको आप बना लेंगे। चलिए, गतिविधि फर्स्ट दिया गया है। जुलाई के महीने में किस तारीख को पूर्णिमा है और किस तारीख को अमावस्या पता लगाना है। तो बच्चों, जुलाई के महीने में 9 जुलाई को अमावस्या था और 24 जुलाई को पूर्णिमा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों। मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। इसकी सहायता से हमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है। इन्हीं की सहायता से हम संचार माध्यमों, GPS, टेलीविज़न का इस्तेमाल कर पाते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडसेट इत्यादि हैं। आइए नेक्स्ट गतिविधि है, गतिविधि 2। दैनिक जीवन में और कहाँ कहाँ कृत्रिम उपग्रहों की सहायता ली जा सकती है पता लगाना है। आइए इसको करते हैं बच्चों। सैटेलाइट मानव जीवन में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। टीवी देखना, मौसम का हाल, मोबाइल में GPS नेविगेशन, फ़ोन पर बातचीत आज सैटेलाइट के जरिए ही संभव है। कुछ देश सैटेलाइट का प्रयोग द्वारा दूसरे देशों की निगरानी के लिए भी करते हैं, मतलब सैटेलाइट का प्रयोग दूसरे देशों की निगरानी के लिए भी करते हैं।
तो इस प्रकार से दूसरी गतिविधि का हम आंसर कर लेंगे। बच्चों, ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में या जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनने की आवश्यकता है। यह कार्य हम सभी को करना है। धन्यवाद।